शैली देखो। माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो मेरा मेरा ज्यादा बोलती है। मेरे मायके में तुमने नहीं देखा, मेरे पिताजी के द्वारा इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, पर सती जी आज एक बार भी मेरा शब्द नहीं बोलती। सती जी कहते हैं आपकी ससुराल में आपके ससुर जी के द्वारा यज्ञ हो रहा है। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, क्योंकि भोलेनाथ जी को जरा अपनत्व प्रतीत हो। भोलेनाथ जी ने हंसकर कहा तो देवी जी क्या कोई चिट्ठी पत्री आई थी? सती जी ने कहा महाराज वो तो नहीं आई, पर भेजा जरूर होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डाक गड़बड़ा जाती है। भेजते हैं हम निमंत्रण लेकिन समय से पहुंच नहीं पाता, इसलिए महाराज हमको चलना चाहिए। अब ये सारी बातें तो वहीं जाकर के पता चलेंगी। देखिए महाराज, हम सब 16 बहनें हैं और आज इस यज्ञ में समस्त सारी बहनें आएंगी, सारे रिश्तेदार आएंगे, और ऐसे अवसर पर ही एक दूसरे से मिलना होता है। क्या आपका मन नहीं करता संबंधियों से मिलने का? भोलेनाथ जी ने कहा भैया वो तो हमारा मन करता है, पर आने जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम जाएं और हमें देखते ही लोग गदगद हो जाएं और उन्हें देखकर हम गदगद हो जाएं, तब तो आनंद आता है। और हम ऐसी जगह जा रहे हैं बिना निमंत्रण के प्रेमियों से मिलने के लिए, और हमको देख करके उनका हृदय जल जाए और हमारे हृदय में आग लग जाए, तो ऐसी जगह यदि सोना भी बरस रहा हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, अवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे कंचन बरसे में, कंचन बरसे में। शिव जी कहते हैं देवी जी वहां कुछ भी हो रहा हो अपने राम जाने वाले नहीं। सती जी ने कहा रे आप यहां बैठे बैठे कैसे कह दिए कि हमको देख करके हमारे पिताजी प्रसन्न नहीं होंगे? अरे मैं तो कहती हूँ कि आपको देख करके पिताजी चरणों में गिर जाएंगे, कान पकड़ करके माफी मांगेंगे। महाराज क्या बताएं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में छोटी छोटी भूल हो ही जाती है, नजदीक से नजदीक संबंध भी छूट जाते हैं, इसलिए महाराज हमको चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी समझ गए सती जी की बहुत प्रबल इच्छा है जाने की, इसलिए आज जो स्मरण भगवान भोलेनाथ अपने हृदय में छिपा कर रखे थे जिस बात को, उस बात को सती जी को बता दिए और कहते हैं देवी जी उस दिन तुम्हारे पिता के सम्मान में हम तनिक खड़े क्या नहीं हुए, उसने अपना अपमान मान लिया और इतने कटु वाक्य कहे जो आज भी मेरे मर्म स्थलों में पीड़ा पहुंचा रहे हैं। देवी बाण का घाव होता है, यदि कोई हमें बाण मार दे तो बाण का घाव होता है, परंतु औषधियों के प्रभाव से घाव ठीक हो जाता है, पीड़ा भी ठीक हो जाती है, यहां तक कि निशान भी मिट जाता है। परंतु जब अपने प्रेमियों के द्वारा वाणी के बाण का घाव मिलता है तो वो वाणी का घाव किसी भी औषधि के द्वारा भी नहीं ठीक हो सकता। जब जब वो वचन याद आता है तब तक वो पीड़ादायक बन जाता है। इसलिए देवी जी मैं तो सह गया था, पर मैं तुम्हारा स्वभाव जानता हूं, तुम नहीं सह सकोगी, तुम्हारा वहां जाने में किसी भी प्रकार से कोई हित नहीं है, इसलिए जाने का विचार त्याग दो। भगवान भोलेनाथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया, फिर भी सती जी नहीं मानी। कहती हैं प्रभु देखो अब जो होना था सो हो गया, आपको नहीं जाना तो आप मत जाइए, परंतु मुझे आज्ञा करिए मैं जाऊंगी, अन्यथा यदि आप भी नहीं गए मैं भी नहीं गई तो ये आपस की लड़ाई समाज में एक विषय बन जाएगी चर्चा का।
इसलिए अब मुझे आज्ञा करो, मैं चाहूं। भगवान समझ गए होनी बड़ी बलवती मालूम पड़ रही है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी सती नहीं मान रही हैं। इसका मतलब भगवान की इच्छा कुछ और ही है। हमें पुरुषार्थ करने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भी बात ना बने तो परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। और भगवान ने वही किया। भोलेनाथ जी समझ गए, होई है सोई जो राम रच राखा, होई है सोई जो राम रच राखा, होई है सोई जो राम रच राखा। को करी तर्क बढ़ावई साखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। होई है सोई जो राम रच राखा, सोई जो राम रच राखा। भोलेनाथ के बहुत प्रकार समझा कर भी देख लिया, और जब सती नहीं मानी तो भोलेनाथ जी ने कहा, देवी जी आपको जो अच्छा लगता हो आप करने में स्वतंत्र हैं। इतना कह करके भोलेनाथ जी ने कहा, देवी आपको जो उचित प्रतीत हो वो आप करो। और इतना कह करके भगवान भोलेनाथ अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेते हैं, अपने राम की मस्ती में मस्त हो जाते हैं। और इधर सती जी प्रणाम करके चल पड़ती हैं, यज्ञ स्थल की ओर पहुंचती हैं। तो सबसे पहले देवताओं ने देखा, शिव संबंध होने के कारण देवताओं ने सती जी को देख करके अपनी दृष्टि घुमा ली, मुख फेर लिया। और सती जी को ये देवताओं द्वारा व्यवहार बड़ा अटपटा लगा। कल तक जो देवता भगवान शंभु और सती को प्रणाम करते थे, आज देख करके अनदेखा कर दें, बड़ी पीड़ा हुई। आगे बढ़ी, बहन मिली, सभी बहनों ने स्वागत किया, आओ आओ बहन, हमने सुना है पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, अपना ही घर है, बहुत अच्छा किया तुमने आकर के। बहनों का वचन सती जी को और भी पीड़ादायक बन गया। सती जी ने सोचा, मायके में माँ का बहुत महत्व होता है, जब तक माँ है तभी तक मायका है, इन सब से मुझे क्या मतलब, मुझे तो अपनी माँ से मिलना चाहिए। और चल पड़ी अपनी माँ से मिलने। और सचमुच में यदि सती जी के ना आने की किसी को पीड़ा थी तो माता प्रसूति को थी। अपने कक्ष में बैठी बैठी विचार कर रही हैं, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, न बिटिया आई न दामाद आया, बाद में उसे पता चलेगा, क्या कहेगी कि माँ के रहते मायके में मुझे किसी ने नहीं पूछा। विचार कर ही रही थी कि अचानक द्वार पर देखती हैं सती जी प्रवेश कर रही हैं। माता प्रसूति का हृदय वात्सल्य से भर गया। सती जी को देख करके दौड़ कर गई और सती जी के अपनी बाहों में भर ली, हृदय से लगा लिया। माता प्रसूति के हृदय से लग करके सती जी को कुछ संतोष हुआ, परंतु पुनः देवताओं का वो उपेक्षित व्यवहार, बहनों का व्यवहार जैसे स्मरण आया, तुरंत चित्त उद्विग्न हो गया। बोली, माँ पिताजी कहाँ हैं? पहले मुझे उनसे मिलना है। आखिर इतने प्रगाढ़ संबंध को उन्होंने इतनी सरलता से कैसे अपेक्षित कर दिया। अब सती जी चल पड़ी दक्ष से मिलने। और जब दक्ष ने देखा मेरी बिटिया सती आ रही है, तो शिव संबंध होने के कारण दक्ष ने भी अपना मुख फेर लिया, दृष्टि घुमा ली। सती जी को
अपने पिता के द्वारा ये व्यवहार बहुत पीड़ादायक बन गया, परंतु फिर उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, माता पिता हैं और माता पिता यदि बच्चों का अपमान भी कर दें, मार भी दें, तो भी बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। ये अपमान का घूंट पी करके सती जी जैसे ही आगे बढ़ी, यज्ञ स्थल में जाकर के देखती हैं कि छोटे से छोटे देवता का भी भाग समुचित रूप से व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है, परंतु देवाधिदेव महादेव का कहीं पर कोई भी स्थान नहीं। तुरंत क्रोध में भर गई सती जी, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान सह सकती है, अपने पति का अपमान कदापि नहीं सह सकती। दक्ष को ललकारना प्रारंभ करी, अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्य देश्वरी छुको बोलोकानिव धक्षति रुषा। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, भगवती सती ने जब क्रोध पूर्वक चारों तरफ अपनी दृष्टि को घुमाया तो ऐसे लगा जैसे आज भगवती सती अपनी क्रोध रूपी अग्नि से 10 दिशाओं को भस्म कर देगी। दक्ष को ललकारना प्रारंभ किया, अरे प्रजापति, तुझे ये पद क्या मिल गया? तुम इतना मदान्ध हो गए कि भगवान शंकर का अपमान कर बैठे। सम कल्याणम करो दीदी शंकर। शिव, ये 2 अक्षर का अर्थ ही है कल्याण। एक बार जिस प्राणी के मुख से निकल जाए शिव ये 2 अक्षर, उसके जीवन भर के समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, और ऐसे शिव जी का तुमने अपमान किया है। शास्त्र को कहते हैं कि हमारे स्वामी का यदि कोई अपमान करता है तो उसकी जिह्वा को खींच लो, जीभ निकाल लो, और इतनी सामर्थ्य तुम में नहीं है तो कर्णों पिधाय निर्यात, कान में उंगली डाले और चले जाओ, पर मैं तुम्हारी जिह्वा को खींच नहीं सकती क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और कान में उंगली डालकर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि यहां से जब मैं जाऊंगी भगवान शिव जी के पास, और जब वो मुझसे कहेंगे आओ दाक्षायणी, क्या स्वागत हुआ पिता के घर में, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या मुंह लेकर के जाऊं? बड़ा भरोसा दिला करके आई थी, मुझे तुम्हारे प्रेम में कितना विश्वास था। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा तब होगी जब मेरे पति मुझसे कहेंगे दाक्षायणी, दक्ष कुमारी, जीवन में मुझे आज पता चला कि शरीर में एक शिवद्रोही का रक्त बह रहा है, मेरा जन्म एक शिवद्रोही के यहां हुआ है, इसलिए मैं आज इस संबंध को ही समाप्त कर दूंगी। परंतु क्या करें, जब तक ये शरीर है तब तक तो संबंध स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे पिता हो। इसलिए आज मैं इस संबंध को समाप्त करने के लिए शरीर को ही समाप्त कर दे रही हूं। और इतना कहते हुए सती जी, अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरो न धारयिष्ये सितिकण्ठगर्हिणः जगदस्य मोहाद्विसद्य मंदसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। मेरा ये शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न है, इसलिए न धारे से अब मैं इसे धारण नहीं करूंगी। इतना कह करके सती जी वहीं पर ध्यान मग्न होकर के बैठ गईं और भोलेनाथ जी के श्री चरणों का ध्यान करते करते सती जी के देह से दिव्य देहाग्नि प्रकट हो गई और सत्य प्रज्ज्वाल समाधि जागनिना माता सती जी ने उसी दिव्य देहाग्नि में अपने 5 भौतिक